लुहारू की औरतों भाई दलाल का कोई लो भी खोल लागा लो है भी भाई। मंत्री जी के एक तरफा 1 लाख वोट आएंगे। काम इतना कर रखे हैं, नहरा में पानी मुआवजो सारी चीजें। तो 7 जन्म में भी सोच भी नहीं सकते कि वो काम लुहारू में जेपी दलाल ने किए हैं। दो तो मेरी छोरी लागी बिना पैसा बिना खर्चने। हरियाणा में 90 हल्कों में टॉप हल्का हमारा लुहारू है। लुहारू से बाद फालतू काम कहीं हरियाणा में नहीं हुआ, ये तो चर्चा है पूरे हरियाणा में। और जेपी दलाल नहीं आए थे तब तक तो हम राजस्थान में माने जाते थे। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद चरवार। फिलहाल लोहारू की अनाज मंडी में मौजूद हैं। थोड़ी ही देर में नायब सिंह सैनी पहुंचेंगे। आज जेपी दलाल के आज ये रैली है और इस रैली स्थल पर फिलहाल भीड़ जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। फिलहाल कुर्सियां भर चुकी हैं, लोग खड़े हैं दाएं बाएं, क्योंकि गर्मी का मौसम है। और इस गर्मी के मौसम में मेरे को आज़ाद सिंह ढांडा दिख गए। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, इनसे जानेंगे कि हरियाणा के लोहारू में बीजेपी अब की बार कमल खिला पाएगी या फिर यहाँ पे कांग्रेस टक्कर दे रही। क्या कुछ कहेंगे ढांडा साहब? आपके आंकड़े बहुत आपने पीछे भी बताए थे, स्टिक बैठते हैं। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद करूंगा जो आज चुनाव के मौसम में आप इतनी गर्मी में खूब बात कर रहे हो। उसके बाद रही दलाल साहब की बात, ये माहौल देख रहे हो यहाँ पे, आज रैली है, नायब सिंह सैनी जी आएंगे। अब तक जो भीड़ आई है 1/4 भी नहीं है और उससे पहले कुर्सियां भर चुकी हैं। तो मैं दलाल साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, कहीं सुन रहे हो तो कुर्सियों का इंतजाम और करवाएं। इनके वर्करों से भी मैं कहूँगा, क्योंकि हम तो भिवानी से आए हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये व्यवस्था है इसको थोड़ा बढ़ाया जाए, क्योंकि आपकी जो लोकप्रियता है वो एक लोहारू तक नहीं रही। आपको लोग आगे बहुत बड़ी कुर्सी पर देख रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ये जो एक तरफा माहौल है इसमें और प्रगति हो। भिवानी में बीजेपी के बहुत सारे कामों के लिए आप वीडियो बना के जारी करते हो। बीजेपी के पक्षधर हो कि जेपी दलाल के? ऐसा है, हम जेपी दलाल के फैन किस लिए हुए? चौधरी बंसीलाल के बाद अगर कोई इलाके में काम किया है तो 4 हल्के पड़ते हैं भिवानी में, उसमें 1 नंबर पे तो है ही है। मेरी ख्याल हरियाणा में करनाल के बाद 2 नंबर पर ज्यादा हो सकता है, क्योंकि वो सीएम का इलाका है। वरना लोहारू से बाद फालतू काम कहीं हरियाणा में नहीं हुआ, ये तो चर्चा है पूरे हरियाणा में। और उसके बावजूद मुझे नहीं लगता लोहारू की जनता इनको प्यार से कोई वंचित करेगी, इनको पिछले से ज्यादा प्यार देगी, ज्यादा वोट देगी, ज्यादा मान सम्मान देगी। और ऐसे कर्मठ और ऐसे नेता को कोई नहीं छोड़ेगा भाई जी। क्या कुछ कहोगे? यहाँ पे टक्कर पिछली बार कांग्रेस देगी, यहाँ पे लोकसभा में तो हरा दिया बीजेपी की कैंडिडेट। कारण होते हैं उसके भाई साहब। लोकसभा का चुनाव में और विधानसभा के चुनाव में आप पत्रकारिता करते हैं, दिन रात का फर्क होता है। लोकसभा का चुनाव सेंटर का चुनाव है, उसकी नीतियां नीचे आने में बहुत टाइम लगता है। और जो एमपी साहब का लोकप्रियता में और चौधरी दलाल साहब की लोकप्रियता में दिन रात में फर्क है। हाँ जी, फिलहाल क्या कुछ कहोगे? भिवानी में आपने बहुत तगड़ा प्रोग्राम कराया था, आज मदद करने के लिए इनकी और भीड़ जुटाने के लिए पहुंच गए। कोई नहीं है टक्कर में मंत्री जी के, ठीक है। मंत्री जी एक तरफा जीतेंगे और अच्छा माहौल है। माहौल अच्छा है। क्या कुछ है? आप तो बड़े गांव से आते हो। जी, माहौल की तो एक बात बता दें हमें, पहले तो जेपी दलाल नहीं आए थे तब तक तो हम राजस्थान में माने जाते थे। चंडीगढ़ का भी जाते तो कि लोहारू कहाँ है, वो आपसे सही पूछता था कि लोहारू तो राजस्थान में है, आपका हम काम कैसे करेंगे। पहला बात तो ये है कि जेपी दलाल जी कृषि मंत्री बनने के बाद अब वित्त मंत्री बन गए हैं। और अब हम खुशी की बात है कि हरियाणा के अंदर मिलकर हरियाणा में 90 हल्कों में टॉप हल्का हमारा लोहारू है। और हम जो भी हैं आज जेपी दलाल की खुद की मेहनत और खुद के कार्य को देखकर हर आदमी आगे से आगे जेपी दलाल के लिए चल रहे हैं। और इतने काम करती कि हम तो 7 जन्म में भी सोच भी नहीं सकते कि वो काम लोहारू में जेपी दलाल ने किए हैं। इसलिए युवा हो, क्या कुछ कहते हो? अब की बार वोट दे देंगे बीजेपी को या लोहारू वाले अब की बार कहीं और जा रहे हैं? ना जेपी दलाल का ही वोट अब की बार। क्या वजह है? जेपी दलाल कहते हैं यहाँ पे, यू भी कहते हैं बोला मोदी का विरोध है बीजेपी। काम इतना कर रखे हैं, नहरा में पानी मुआवजो सारी चीजें सबकी में लोहारू में है। 90 हल्का मत हर चीज लोहारू में है। लोहारू की जनता काम पे मोहर मारेगी अब की बार, फूल के निशान हमको ऊपर है। लेकिन कांग्रेस वाले तो बड़े उतावले हो रहे हैं, बोला जी हम तो एक तरफा जिता ले जाएंगे। पिछली बार ही 8,500 9,000 के आसपास हम जीते थे, अब की बार तो कहीं आसपास नहीं भटकेगी बीजेपी। देखो, पिछले चुनाव में इस चुनाव में काफ़ी अंतर है। ये श्री जयप्रकाश दलाल जी का चुनाव है। यहाँ युवा वर्ग, महिलाएं, बच्चे सब अब जयप्रकाश दलाल जी के लिए बड़े उतावले हैं और आने वाली 1 तारीख का इंतज़ार है। और वो बिल्कुल मन के साथ जयप्रकाश दलाल जी को पहले से भी ज़्यादा बहुमत से जिताने का काम करेंगे। इतने क्या कुछ वोट आ जाएंगे? क्या कुछ लगता है? मंत्री जी के
मंत्री जी के एक तरफा 1 लाख वोट आएंगे। कितने वोटों से जीतेंगे? पहले का जीतो 18 वोटा थे, ये बका 80,000 वोटा जीतो। कोई लो भी कौन लगा भाई, काम ही सा करा क्या देख लेकिन यूं कह रहे हैं हरियाणा में पूरे कांग्रेस की लहर है, हरियाणा में कांग्रेस भाई देख, हरियाणा में होगी सारी कांग्रेस की लहर। मैं कौन कहूँ, लुहारू की और तू भाई दलाल का कोई लो भी कौन लगा, लो है भी भाई। जेपी दलाल काम इतना कर दिया भाई जिंदगी में, मैं 46 साल को हो गए भाई। 2 तो मेरी छोरी लागी बिना पैसा बिना खर्चने में, 15-15 लाख रुपया दिए डासे और खा भी रखे है भाई। ई बेग तो ट्रेनिंग 31 तारीख ने क्या होगी, बा होगी छोरी की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी। एक वीडियो को लोगों लगी सीएम तक फोन करके कही है बेटी ज्वाइनिंग क्यों को नहीं दिया आपने। आप लगता 15-15 लाख रुपया दौड़ा पर 10,000 को नोट लाऊंगा गल कागज होंगे खाली आप ले जाना कोठी ताई मेरे न्यू कहना साहब यो देख लिया आप शायद शरीर को नहीं काम करे तो देख लिया आगे बोल रहा दे देगो। 5 साल में काम तो कर दिए, अब दोबारा बना के क्या करवाओगे? दोबारा सीएम बनाओगे हरियाणा। हाँ बिल्कुल, लोबर की बात से एक बार तो पक्का बनाओ, ऐसा महीना लालच करके लोहारू वाले वित्त मंत्री बन गया, पहले कृषि मंत्री बन गया, अब सीएम के ख्वाब देखने बात सुनो, सीएम बनने के लायक होगा ना वो सीएम बनेगा, सीएम बनने के लायक होगा वो सीएम बनेगा। जेपी दलाल जी चौधरी बंशीलाल के अनुयायी है, उन्हीं की तर्ज पर वो काम कर रहे हैं और आखिरी दम तक करेंगे। पूरे हरियाणा में रुके हुड्डा साहब सीएम बनेंगे, चौधरी अब की बार वहीं पहुंचेगी दोबारा। उर्दम बनेगी चोटाला रही उर्दो जाना जीवनी जीवनी छोड़ दे जाए लाठी हाथ में आयो राजा बनी जागो। बस जमाना चाहिए भाई 10 साल होगी नहीं 14 दिन की भाई बिल्कुल राजा था बिल्कुल। इनने बंसीलाल को राज असवाइल नहीं रहा होगी, बोल 1 साल बहुत सवाइल नहीं रहा होगी। उनको जिता दियो बड़ुओ, कोई जिता दियो सोमवीर ने, आलू ने मसल दियो सान तो आप आपका रिश्तेदार प्यारा पैसा बना दिया, दुनिया अंदर सारी पटक दी। हाँ वैसे या थी भाई लुहारू। अरे भाई दलाल को चाल दो मार्च भी हाथ पकड़ ले, मंत्री जी काम कौन बने मेरो ना काम करोगो। कर्मचारी कन चल जाए भाई, फोन आग ली वो मंगा लिया लाइट करके वो बस देने को बिल्कुल तो काम बने वो निचली मत वो भी कौन करे सियाण है सरकार 3 क्या दे ना तो काम करने खाते दे भाई। हाँ लेकिन भाई फिलहाल अजी क्या कुछ कहोगे, ये तो बड़ा गुणगान करने लगे। गुणगान ये कोई वैसे फॉर्मेलिटी नहीं है, मैं आपके सामने कहना चाहूँ ये कोई नंबर बनाने वाले वर्कर नहीं है, ये मर देने वाले वर्कर हैं। 80,000 का जो दावा कर रहे हैं ना, इसमें कोई शक मत लगाना आप। ये जो किराए के जो लोग घूम रहे हैं इधर से उधर, इस तरह की राजनीति नहीं करी दलाल ने। मैं दलाल की कोई खेती नहीं करता, दलाल का कोई सीरी कौन लग रहा है, दलाल का कोई फार्म में कौन लग रहा है। मैं दलाल की नीतियों से प्रभावित है। मैं इस आदमी ने जो काम किया, एक जो लालसा होती है ना एक आदमी का, इसके एक बात बता, 2 बच्चे दोनों सेट हैं, अपना कारोबार है इनका, ये तो इन पब्लिक के लिए पागल हंड है। भगवान कसम मैं तो कई बार देखता हूँ, कई बार हम भी कहते हैं, मैं बोला 69 साल के हो गए आप, बोला मैं चाहे 79 का हो जाऊं। इन्होंने जो मेरे को प्यार दिया है ना, मैं इनका अगर मैं अपनी खाल की जूती बना के परवा दूं तो लोहारू का कर्जा नहीं उतरता मेरे से। उसकी ये सोच है, उस आदमी को कैसे हरा देंगे, और ये हरा देंगे तो इनका तो वह बनेगी जो कोल्लू पाटे पर कुत्ता ऊपर करके रोया करे, ऐसा करेंगे नहीं। चलो भाई अपनी राय रख दो कि जेपी दलाल जीत रहा है, यहाँ से कांग्रेस का कैंडिडेट बाजी मारेगा। फिलहाल इस वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।